नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश कुमार प्रजापत मोटिवेशनल डिक्शनरी में लेकर के आया हूँ कि हम खुद को कैसे जान सकते हैं, खुद को कैसे जानें। किसी शायर ने कहा है कि निकला हूँ अपनी खोज में, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या पता बतलाएंगे जिन्हें अभी खुद का भी पता नहीं है। दोस्तों, आज लोग पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में क्या हो रहा है, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, लेकिन ये जानने की कभी कोशिश नहीं करते कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक लड़का यदि किसी लड़की को पसंद करता है तो वो ये जान जाता है कि उसे क्या पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कौन सा सॉन्ग पसंद है, कितने बजे उठती है, कौन सी ड्रेस पहनती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, पेरेंट्स कौन है, क्या करते हैं, क्या उसका लक्ष्य है। लेकिन उलट करके वो कभी ये भी नहीं सोचता है कि मुझे क्या पसंद है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे खुद को जान सकता हूं। हम किसी से बोलते हैं तू ऐसा है, तूने ऐसा किया है, बहुत झूठा है, तो हमेशा दूसरों के साथ गलत करता है। एक बहुत प्यारा सा सिंबल है, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि तू खराब है, उंगली एक सामने की तरफ है लेकिन बाकी 3 उंगली खुद की तरफ है। कभी हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर कितनी बुराई है, कितनी अच्छाइयाँ हैं। खुद को जानने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है। ढूंढिए अपने अंदर कौन सी कमियां हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। ऐसा कौन सा गुण है जिसे हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक विशेष गुण प्रबल होता है, एक विशेष अवगुण प्रबल होता है। बस देर है तो उस अवगुण को दूर करने की और उस गुण को पहचान करके प्रकट करने की। हमारे अंदर वो असीम क्षमताएं हैं जिन्हें ढूंढ करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। खुद को जानने के लिए सबसे पहले हमें उन लोगों से दूर रहना होगा, ऐसे नकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक लोगों से जो कहीं न कहीं हमारे मार्ग को डाइवर्ट कर देते हैं। हमें जाना था जयपुर की तरफ और हमें दिल्ली की तरफ पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? खुद को जानने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों पे फोकस कीजिए। हमारी आदतें क्या है, अपने आप को स्थायी रखने की कोशिश कीजिए, तटस्थ बिल्कुल। किसी ने बुरा कहा तो आपको नकारात्मक भाव प्रकट करने की जरूरत नहीं, किसी ने अच्छा कहा तो अपने आप को प्रफुल्लित करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग बिल्कुल शांत होते हैं, चित्तमन से होते हैं, तटस्थ होते हैं, वो लोग अपने लक्ष्य, अपने कामयाबी, अपनी सफलता तक पहुंच ही जाते हैं। क्यों? जो व्यक्ति अपनी गलतियां, अपनी ऐसी बेआदतें जिनको दूर करने में नाकाम हो रहा है, वो अपने आप को कैसे जान पाएगा? मुझे देर से उठने की आदत है तो मैं कभी मॉर्निंग वाला कार्य नहीं कर सकता। आज तक दुनिया में जो भी महान हुए हैं, जिनका भी जग में नाम हुआ, उन्होंने सबसे पहले खुद को जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद और तुलसी ऐसे जीव को भया मोतिया बिन। कि लोग भगवान को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं लेकिन वो तो घट में बैठा है। उसी तरह से सफलता, सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है, लेकिन हम ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन हमारे मार्गदर्शक भी ऐसे होते हैं जो हमें ढूंढने के लिए बाहर बोलते हैं। वो बोलते हैं तो उसके जैसा बन, क्यों बनूं? सचिन तेंदुलकर हमें मोटिवेशनल देने के लिए आया, तो क्या हम सचिन तेंदुलकर की तरह बने? हम भी खुद भी जानते हैं कि हम वैसा नहीं बन सकते। तो आप वही बनिए ना जिसके आप लायक हो, या जो आप कर सकते हो, या जिसकी आपको इच्छा है।
हम सोचते ही उतना क्राइटेरिया में कि बस मैं यही कर सकता हूँ। किसी ने कहा, किसी ने जज किया और हम उसी के अनुसार चल दिए। क्यों? हम भेड़ है। भेड़ होती है जो एक रास्ते पे चल देती है, दूसरी सब बाकी उसके पीछे चल देती है। दोस्तों, अपना रास्ता खुद तय करो। आपके अंदर विवेक है, विचार है। दुनिया के पास, मनुष्य के पास दो ऐसे बल है, विचार और विवेक, जिसके दम पे वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लोग तो भगवान बन गए, आपको लक्ष्य भी नहीं मिल सकता। खुदा बनना है तो खुद को जानना पड़ेगा। मेरा एक शेर है, बने जो भीड़ तो गुमनाम हो जाओगे, बने जो भीड़ तो गुमनाम हो जाओगे, रहे जो आम तो गुठलिया सरेआम हो जाओगे। बन दिनेश कर स्वयं को उदय, बन दिनेश कर स्वयं को उदय, जाना गर खुद को, जाना गर खुद को तो जहां की पहचान हो जाओगे। दोस्तों, समय है तो खुद को उदय करने का, खुद को जानने का, खुद को समझने का। और फिर भी अगर आप दूसरों को देखते हो, सुनते हो, तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। दूसरों को जरूर हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।